शाम के समय फिर से प्रभु की उपस्थिति में वचन की मनन करने के लिए और बाइबल क्लास के द्वारा हमें प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष आईपीए कलीसिया के पासवानों के लिए यीशु दरबार की फेसबुक पेज के द्वारा मुझे सुनने वाला, होली स्पिरिचुअल किंगडम पेज के द्वारा सुनने वाला और मेरा फेसबुक आईडी से सुनने वाला और विभिन्न पेज के द्वारा इस बाइबल क्लास को सुनने वाला सभी परमेश्वर के दासों को, भाई बहनों को हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज रात्रि समय बहुत ऐसे आशीष दे। पिछले दिनों पर हमने आखिरी समय पर ऐसे सुन रहा था, मैं ये सवाल पूछा था, हमारा चुनावट के बारे में थोड़ा ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो पतरस ने ये सवाल पूछा था, प्रभु हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे चला, हमें क्या मिलेंगे? यही सवाल था। यहां पर ऐसे कि प्रश्न पूछने की एक अवसर उनके जीवन में आया है, अथवा कई दिनों से ये सवाल हृदय के अंदर रह के चल रहा था। प्रभु ने उसके हृदयों को जान लिया है। एक मौका उसके लिए, एक परिस्थिति को प्रभु ने उसको बनाया। कल मैंने ऐसे बोला था, कई प्रकार की विचारधारा हमारे हृदय के अंदर रखकर चल रहा है, मगर वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो बाहर लेकर उसको सुधारने के लिए प्रभु ने कुछ ना कुछ मौका देने की भी आवश्यकता है। शायद कुछ अनजान बात हृदय के अंदर होगा, उसको प्रभु ने ठीक से समझा कर क्या अनुभव मिलेंगे ना मिलेंगे उसके बारे में प्रभु हमें समझाने के लिए चाहते हैं। ऐसे के अनुभव पतरस के जीवन में हुआ है। अब कल जो नहीं बताया, ऐसे की बातों को और मैं बताने के लिए चाहता है, ध्यानपूर्वक सुने। कल हमने देखा है, उन्होंने बहुत आर्थिक समस्या में पड़े थे। अपना बच्चों को, परिवार को संभालना है, देखभाल करना है, मगर उनके जीवन के लिए, प्रतिदिन की रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं समस्या उनके जीवन पर आया है। तब मैंने बताया है, यीशु मसीह का साथ जोड़ने के समय पर एक बार बहुत मछलियों को पकड़ा था, जाल फटने तक। तब अच्छा बिजनेस है, अच्छा व्यवसाय है, अगर यीशु मसीह का साथ जोड़ेगा तो बहुत कुछ आशीष हम पा सकता है, ऐसे की विचारधारा था। मगर अभी 2.5 साल से कुछ भी नहीं पकड़ा, सारी व्यवसाय कांटा में पड़ा। तब हृदय के अंदर कुंदक, निराशा, ऐसी कई बातें यीशु मसीह के विरोध आया होंगे, ये मेरी विचारधारा है। तब उस दिन यीशु मसीह के पास एक नौजवान आया। तब हमें बताया वो बहुत ही धनिक व्यक्ति था। तब वो पतरस ने सोचा है, एक अच्छा विश्वासी आया है, बहुत धन समृद्धि उनके पास है, अब हमारी भूख मिटाने के लिए, हमारी घर की समस्या खत्म करने के लिए सब कुछ इसके द्वारा पर्याप्त है। बहुत चेले, सभी लोग बहुत खुश हो गया है। आजकल हम भी ऐसे हैं, एक अच्छा विश्वासी या अच्छा आमदनी हाथ में है या अच्छा धन समृद्धि पाए वाला अमीर वाला व्यक्ति पास आए तो बहुत खुशी होते हैं, क्योंकि 2 सप्ताह के बाद में कुछ ना कुछ हमारा हाथ में मिल जाएगा। पतरस ने भी ऐसे सोचा है। प्रियो, यीशु मसीह उस व्यक्ति पास आया है, उसको सीधी बोला है, अगर तुम अच्छे पवित्र होने के लिए चाहते हो तो क्या करना है, जरा संपत्ति बेचकर कंगालों को। पतरस ने सीधा सिरों पर हाथ रखा। ये यीशु ने क्या बोल दिया है? ये व्यक्ति भले विश्वासी घर में आ गया, में आया है, उसको सारी संपत्ति को भेजने के लिए बोलेगा तो वो टिकेगा? आया वाला व्यक्ति वैसे ही वापस चले गया। पतरस ने बहुत ज्यादा गुस्सा हृदय के अंदर आया। तब नीचे पूछा है, हम सभी सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे आया है, हमें क्या मिलेगा? प्रियो, पैसे की लालच में अगर यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो ऐसा अनुभव आपके जीवन में भी आएगा। अब जिस विचारधारा हृदय के अंदर रह के चल रहा है, वो गुस्सा से पूछने के लिए एक परिस्थिति को प्रभु ने बनाएगा।
एक वहां पर आपकी नम्रता को प्रभु ने देखने के लिए चाहता है, और आपकी धन के बारे में आपके मनों की विचारधारा को समझने के लिए, या अथवा आपकी अंदर की जो धन के साथ जो इतना मित्रता है या लालच है, उसको बाहर ले आकर आपको समझाने के लिए प्रभु चाहता है। इसलिए वहां पर उस नौजवानों से ऐसे बोला है। प्रियो, इसलिए कहीं ना कहीं बातें हमारा जीवन पर त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए समर्पित करना है। दूसरा भी एक उदाहरण मैं बताऊंगा। अभी ऐसे समझ लो 2.5 साल हो गया है यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। तब पहले बिजनेस अच्छा था, मैंने बोला, अब 2.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा। तब रोमी सरकार ने एक छुट्टी लेने वालों को यीशु चेलों के पास भेजा है, तुम्हारा गुरु छुट्टी दे रहा है कि नहीं? तब अभी तक तुम्हारा चुंगी जमा नहीं किया है। पतरस ने उस सुनकर बहुत घबरा गया, यार सही है यार, मेरे लिए भी अभी तक चुंगी नहीं दिया है, यीशु भी चुंगी नहीं दिया है गुरु। इसलिए यीशु मसीह के पास आकर बोला है, प्रभु हम चुंगी देना सही है कि गलत है? यीशु ने उसके बातों को समझ लिया है। तब यीशु ने उसको ऐसे उत्तर दिया है, या बाहर के लोग चुंगी देते हैं या राज्य के लोग देते हैं, या कि घर में अपने बच्चे से चुंगी लेते हैं या बाहर के लोगों से लेते हैं? पतरस ने बोला, प्रभु गुरु नहीं नहीं, घर के लोग नहीं देते हैं, बाहर के लोग देते हैं। प्रभु ने बोला है, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को कोई बाधाएं ना हो, इसलिए तुम जाओ, कांटा निकाल कर समुद्र में जाकर कांटा डाले और मच्छियों को पकड़े। वहां पे हम जानते हैं कांटे डाल के मच्छियों को पकड़ते हैं। कांटा के लिए दूसरा नाम भी कहते हैं, कई जगह पे कई नाम बोलते हैं। हम लोग अधिकतर तरह के भागों के लोग कांटा भी बोलते हैं, इसलिए मैंने इसे बोला। ओके, आप समझ लिया होंगे। ओके, वहां पे ये क्यों ऐसे बोला है? पतरस ने क्या बोला था? प्रभु हम नाव छोड़ दिया है, जाल छोड़ दिया है, मगर उनके हृदय के अंदर की विचारधारा यही था, कोई भी काम यीशु मसीह के साथ चलने से नहीं होता तो हम इस कांटे को संभाल कर कहीं ना कहीं उठा करके, बिल्कुल भूख होने के समय पर, कोई काम आगे हो नहीं पाने के समय पर हम ये उठाएंगे। प्रभु ने उसकी इस बातों को ग्रहण लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में है। अगर इस दिनों में सेवगाई नहीं चलेगा तो पुराना नाव हम वापस ही लेंगे, ना तो जाल वापस लेंगे। जाल भी नाव भी प्रभु का सामने सरेंडर किया है या समर्पित किया है, कोई कुछ ना कुछ बात, पहले पढ़ाई किया वाला फलाना काम, सिलाई की काम, या कुछ ना कुछ काम करने के लिए, खेती के काम, हमें वो काम करने के लिए जानता है, हमें गाड़ी चलाने के लिए जानता है, या हमें पेंटिंग करने के लिए जानता है। कुछ ना कुछ कांटे अपना वश में रखा गया है अपना पेट को पालन करने के लिए। ये यीशु मसीह को छुपा कर रखा था पतरस ने। ये भी यीशु मसीह का जानकर बोला है, तुम जो छुपा कर रखा ना, उस कांटा उठाओ, समुद्र में जाकर मच्छियों को पकड़ो। पहले जो मच्छी मिलेगा उसकी मुंह खोलकर मेरे लिए और तुम्हारे लिए चुंगी जमा करे। प्रियो, पतरस का जो चुप्पी वाला बात यीशु मसीह ने पर्दा को फाश किया। हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे कुछ स्वभाव छुपा कर रखा गया है। वो स्वभाव अगर पूर्ण रीति से अगर नहीं छोड़ा है, जब तक पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल नहीं करेगा। आप जानते हैं वो भी पर्दाफाश किया है। यहां पे दूसरे के सवाल हृदय के अंदर था, हमने सब कुछ त्यागा, देखा ना, सब कुछ, मगर सब कुछ नहीं त्यागा था।
प्रियो, आज इस वचनों को सुनने के समय पर आपके जीवन पर कुछ भी बाकी रह गया तो अपने आप को इंकार करके आपके सामने रखने वाला क्रूस को उठाकर यीशु मसीह का पीछे अगर नहीं चला है, ऐसी बाधाएं, रुकावट, आर्थिक समस्या, तंगी, मुसीबत, बीमार, परेशानियां सब आपकी यीशु मसीह का पीछे चलने वाला मार्ग मध्य आ सकता है। तब आपकी स्वभाव वहां पर परिवर्तन होने के लिए बाकी रह गया था, इसलिए आया। अब मैं उस भागों को खत्म करके आगे बढ़ने के लिए चाहता है। हमने यह सवाल पहले पूछा था, हमारा चुनावट को पहचानना, अगर नहीं तो हमारा बुलाहट को, विशेषता को हम जाने। अगर हमने यीशु मसीह को चुनना है तो यीशु मसीह के पास बहुत कुछ बात घमंड करने के लिए था। और एक बार मैं कहूंगा, यीशु मसीह को अगर हम चुनना है तो यीशु मसीह के पास बहुत कुछ अपने आप को घमंड करने के लिए था। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं था, अगर यीशु मसीह को आकर्षित करने के लिए उनके पास बहुत कुछ था, क्या क्या था? उसका सुंदरदाई, बाइबल कहते हैं वो 10,000 से उत्तम है मेरा प्रिय। मेरा प्रिय लाल है, ऐसी इतना खूबसूरती है। शूलेमी स्त्री ने ऐसे बताता है, आप उत्तम श्रेष्ठ गीत का पुस्तक उठाकर पढ़िए, वहां पर शूलेमी ने बहुत कुछ अपनी प्रियों को बारे में, अपने पति के बारे में समझ लो, बहुत कुछ विस्तार रूप से विवरण किया है। अगर है तो उसको आकर्षित करने के लिए बहुत सुंदरता हो। दूसरी स्थान मान, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय पर क्या लिखा है? स्वर्ग की सारी आत्मीय महिमा को छोड़कर नीचे धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, अथवा मनुष्य होकर देहधारी, शरीर में देहधारी होकर हमारा मध्य में आया है। उनको स्वर्ग की सारी आत्मीय अनुग्रहों को, इसका मतलब है स्वर्ग में बहुत ही स्थान मान सम्मान उनको था। तीसरा, उसका स्वभाव, ऊन कतरने वाला या बाल कतरने वाला मेमने के समान और चुप के रहा। उसकी गाल से बाल रोमी सरकार का शिक्का से जोड़कर पकड़ा कर उसका बाल उगाड़ दिया है। तभी भी वो जो बाल कटने वाला, ऊन कटने वाला मेमने के समान वो छुपे रहा है। कितना नम्रता का स्वभाव उसके जीवन में थे। गाली के बदले गाली नहीं बोलते थे, किसी को दोष नहीं करते थे, इसलिए उनका स्वभाव बहुत अच्छे थे। और ईश्वरीयत्व उनके जीवन पर ईश्वरीयत्व था। समुद्र के पानी के ऊपर चलने वाला, आंधी और तूफानों को ढांड कर शांत करने वाला, दुष्ट आत्मा को भगाने वाला, पापियों के लिए लहू बहाने वाला, ऐसे बहुत कुछ, मुर्दों से जी उड़ने वाला ईश्वरीयत्व था। ऐसे मनुष्यत्व और ईश्वरित्व 100% केवल यीशु मसीह के अंदर था। ऐसे बहुत कुछ ईश्वरीयत्व यीशु मसीह के अंदर था, वो उसको आकर्षित कर सकता। अगले संपन्नता, वो तो मैंने बोल दिया है, स्वर्ग की सारी संपत्ति और सारी सृष्टि के मालिक है, आकाश और पृथ्वी को रचाने वाला परमेश्वर है। वो बहुत संपन्न वाला परमेश्वर है, धनी परमेश्वर है। और उसकी नम्रता, वो हमने बोल दिया है, मनुष्य के रूप में देहधारी हुआ है, वो उसको नम्रता को दर्शाता है। मेमने के समान और छुपा रहा नम्रता के साथ। चाहे तो क्रूस पर चढ़ाने के समय पर
एक अक्षगवणी ऐसे है 70,000 लोगों के ऊपर है, तो 6,000, तो इतना बड़ा स्वर्गदूत उनके साथ था, मगर किसी को भी बुलाने के लिए वो नहीं चाहा। वो नम्रता के साथ जीवन बिताया या रहा, और करुणा अंतों के आगे कोड़ी को चंगाई, रक्त बहना वाला महिला को चंगाई, भूख उठाने वाले लोगों को भोजन, ऐसे यीशु आपत्ति में सहायता, बहुत कुछ उनकी करुणा में। रास्ता में रोने वाला बर्तिमाई अंधे, सभियों को चिल्लाहट सुनकर उत्तर दिया वाला करुणामय परमेश्वर, उनको आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ था, और प्रेम करने वाला, पापियों को प्रेम करते हुए प्राण दिया वाला परमेश्वर है। ऐसी बहुत कुछ है, ये सभी वो प्रेम से किया है। एक गाल मारने वालों को दूसरा गाल देने के लिए आज्ञा दिया वाला, प्रेम करने वाला, उसको दोष आरोपण करने वालों के लिए प्रार्थना करने वाला, तुम्हें उपद्रव करने वालों के लिए तुम प्रार्थना करना है, ऐसे उपदेश किया वाला परमेश्वर। तो बच्चों को भी पास बुलाकर आशीष देने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह का जीवन के बारे में से कहा जाएगा तो आज यहां पर समाप्त नहीं होता है। प्रियो, यीशु मसीह को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ उनके जीवन में था, मगर हमें आकर्षित करने के लिए प्रभु के पास क्या था? हमारे पास क्या था? प्रभु हमें आकर्षित करने के लिए हमारा जीवन भर कुछ भी नहीं था। पत्रोस का जीवन उठाइए, वो पढ़े लिखा नहीं, देखने के लिए ज्यादा सुंदरता ही नहीं है, लोग मछुआरे के साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं करते थे, मच्छी की बदबू शरीर पे है, समूह में सबसे नीचा स्थान पाए वाले लोग, ऐसे बहुत कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में रखा था। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुन लिया है। इसी में से हमारे बुलाहट का विशेषता यही है, प्रभु को बहुत कुछ घमंड करने का होने के समय पर, जो हमारे पास कुछ भी ना होने के समय पर प्रभु ने प्रेम किया है, हमें चुन लिया है उनकी सेवकाई के लिए, उनका बेटा होने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। प्रियो, कितने लोगों को विश्वास के साथ जो आप बैठते हैं उसी जगह पर बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु, मैं नहीं केवल गलती से पूछा है, प्रभु मैं सब कुछ त्यागा है, हमें क्या मिलेगी? हमें ये सवाल पूछने के लिए कुछ भी मेरे जीवन में नहीं था प्रभु, मैं अनजान से पूछा है प्रभु, मैंने गलती किया प्रभु। कई लोग पूछा नहीं, मगर ऐसे सवाल रख के चल रहा है। आज हाथ जोड़कर प्रभु से, छाती पर हाथ रखकर, ये आंखें बंद करके स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रभु से बोले, प्रभु मैं गलती किया है, मैंने गलती किया है, मेरे अंदर आपको आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने मुझे प्रेम किया है, मेरे ऊपर बारंबार दया किया है। प्रियो, उनकी दुल्हन बनने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, उनके राजमहल में प्रवेश करने के लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं था, दुर्बले थे, पतले थे, मूर्खता में थे, दुनिया में कुछ भी गलती करने के लिए कोई बिना शंका से करने वाले लोग था, झगड़ा करने के लिए, गाली देने के लिए, शराब पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, हत्या करने के लिए, पैसे के प्रति कुछ भी करने के लिए हम तैयार था, मगर प्रभु ने एक पापी होने के समय पर हमारे ऊपर दया किया है। प्रियो, यही यीशु मसीह हमें बुलाने का विशेषता, ये कभी भी आपका जीवन भर भूलना ना पाए। अगली बात हम देखने के लिए चाहिए मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय पर। पिछले दिनों में मैंने बताया बहुत कुछ उपमाएं, उदाहरण जो बताया गया है।
एक बीज की उपमा और पौधे की घास की उपमा, राई की दाना का उपमा, खमीर का उपमा, जो खेत में छुपे वाला खजाना की उपमा, अच्छा मोती का, अनमोल मोती का उपमा और जाल का उपमा, एक ही अच्छा घर वाला, घर का मुख्य का उपमा। ऐसी 8 उपमाएं 13वां अध्याय पर मत्ती के सुसमाचार में हम देख सकता है। परमेश्वर के राज्यों की यात्रा में कई प्रकार की समस्या हमारा जीवन पर आ सकता है, मगर क्यों ऐसी परेशानियां, समस्या क्यों आ रहा है, उसके लिए परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है। विश्वास के जीवन पर किसको परेशानी नहीं, किसको समस्या नहीं, किसको कोई रुकावटें नहीं, किसको बीमार नहीं है। कहीं ना कहीं समस्या, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं आपत्तियां स्वर्ग राज्य के यात्रा में हमारा जीवन भर शायद होते हैं अथवा होते हैं, मगर उसके लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। जैसे हमारे हृदय की विचारधारा को जानना प्रभु की आवश्यकता है, इसीलिए हमें यह समस्या आते हैं अथवा इस सफर में आंधी, तूफान, प्रतिकूल अवस्था सब हमारा जीवन पर जो आते हैं, क्यों है? यह है परमेश्वर की राज्य के लिए क्या आप योग्य है कि नहीं। और एक बार कहूंगा, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए, आपको प्रवेशन देने के लिए क्या आप योग्य है कि नहीं, इसके लिए आपके जीवन पर समस्या, परीक्षा प्रभु देते हैं। संक्षिप्त में हम कहा जाएगा तो कौन आपको पौधे के रूप में लगाया अथवा कौन आपको बुलाया है, यह समझने के लिए प्रभु ने कहीं ना कहीं समस्या आपको सामना करना पड़ते हैं या देते हैं। प्रभु आप किसको बुलावा को सुनकर यीशु मसीह के पीछे आया है, किसकी आवाज सुनकर आपने निकल आया है? कोई भविष्यवक्ता का या आपके पास्टर का, आपका घर में सेवकाई करने के लिए आया वाला और किसी का, या कलीसिया में कोई मेहमान पास्टर आया है, उसकी बुलाहट के ऊपर आया है? परमेश्वर को आपको परीक्षा देना पड़ेगी, क्योंकि आप जिसका भरोसा में खड़े हैं, इसलिए आपका बुलाहट पहचानने के लिए शोधना प्रभु ने दिया जाएगा। अगली बात, आपका नींव कहां है जानने के लिए। आपका नींव चट्टान पर है अथवा रेत पर है। चट्टान पर है तो आप हिलेगा नहीं है। आंधी तूफान आए, बुद्धिमानी मनुष्य चट्टान पर अपना घर बनाया है। रेत में जो बनाया है मूर्ख व्यक्ति या बुद्धिहीन व्यक्ति, वो आंधी तूफान आया, घेर दिया घर। प्रियो, यहां पर आपका नींव कहां है, आपका विश्वास का आधार या विश्वास का खंबे कहां पर लगाया है? यीशु मसीह ही आपका नींव होने की आवश्यकता है। प्रियो, इसलिए आपका शोधना और परेशानियों को सामना करना पड़ा। तीसरा बात यही है, आपका विश्वास की गहराई अथवा कहां तक आपका जड़ है। हमें जानता है यीशु मसीह ने उदाहरण बोला है, तब अधिक जो मिट्टी नहीं था, ऐसी चट्टान पर
पत्थर के ऊपर या पथरीली भूमि पर बीज गिरा था, जल्दी जड़ उतर आया, जल्दी पौधे उगने लगा, मगर भारी धूप लगने के कारण सूख गया है। प्रियो, आप जितना विश्वास की गहराई में आपका जड़ उतर आया, ये देखने के लिए प्रभु चाहता है। इसलिए समस्या आ सकता है जीवन पर। पत्रोस की विश्वास की गहराइयों को जानने के लिए समस्या उनके जीवन पर आया है। यह सारी बात पौलुस की जीवन में भी हम देखने के समय पर हम देख सकता है। अगली बात, तुम्हारा स्वभाव और उद्देश्य परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। इस्राएली लोग ज्यादा से 15 दिनों के अंदर मिस्र के छोड़कर वायदा का देश में प्रवेश कर सकता था, मगर 40 साल उनको मरुभूमि के अंदर, रेगिस्तान के अंदर से चलना पड़ा। उसी में से प्रभु ने कुछ बात उसको सिखाया। एक, परमेश्वर पर आश्रय रखना है। दूसरा, परमेश्वर को आज्ञाकारिता के अनुसार अनुसरण करके जीवन बिताना। तीसरा है, उनको शोधना कर उनके हृदय के अंदर की बातों को जानने के लिए। ये 3 बातों के लिए प्रभु ने इस्राएली लोगों को मरुभूमि के अंदर से 40 साल छोड़ दिया है। प्रियो, आपको भी इसी रीति से प्रभु ने शोधना करेंगे। आपको नष्ट करने के लिए नहीं, आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको नीचा करने के लिए नहीं, आपको तोड़ने के लिए नहीं, या सत्यानाश करने के लिए नहीं, मगर आपके हृदय के अंदर की बातों को, आपको कौन बुलाया गया है, आपका बुलाहट की, किसकी बुलाहट को सुनकर आप चल रहा है, और आपकी नींव कहां है, और कितने गहराई में आपका जड़ उतर गया है, ये देखिए। प्रियो, में एक उदाहरण बताऊंगा। मैंने ऐसे सुना है, एक ही विदेश राज्यों में, भारत में भी है, मगर विदेश राज्यों में ऐसे एक ही पेड़ है, बाम्बू की पेड़ कहते हैं। वो पेड़ लगाने के बाद वो 5 साल जैसे वो पौधे लगाया है वैसे ही रहेगा। 1 इंच भी जो लगाने के समय पर जितना था उतना ही रहेगा, मगर 5 साल के बाद उन्होंने एकदम शायद 2-3 दिनों के अंदर 11 से 16 फुट तक या 11 मीटर के ऊपर बढ़ जाता है। 11 फुट ने 11 मीटर से 16 मीटर तक एकदम ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 दिनों के अंदर एकदम वो बढ़ते हैं। मगर 5 साल वो क्यों नहीं बढ़ा? 5 साल वैसे ही लगाया था वैसे ही रहा, मगर 5 साल वो पेड़ का जड़ नीचे की ओर बढ़ रहा था, नीचे की ओर बढ़ रहा था, और नीचे की ओर बढ़ रहा था, और गहराई में बढ़ रहा था। कोई देखेगा तो ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा था। प्रियो, कुछ विश्वासी गण है वैसे ही है, विश्वास पर आया है, देखा है तो वैसे ही है। पहला साल वैसे ही है, दूसरा साल ऐसे ही है, चौथा साल भी ऐसे ही है, 5वां साल भी ऐसे है, मगर एक दिन एक नया अभिषेक के साथ वो एकदम प्रभु के लिए, प्रभु के महिमा के लिए खड़े हो जाएगा, एक अभिषेक के साथ, एक ताजा अनुभव के साथ। कारण क्या है पता है? वो 5 साल भी वजन पड़ रहा था, उनके जीवन समर्पण कर रहा था, प्रतिकूल अवस्था में खड़े होने के लिए, समस्या में वो खड़े होने के लिए, आंधी तूफान का मध्य में, परीक्षा में पीछे हटने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए वो वजनों में नीचे की ओर बढ़ रहा था। इसलिए आंधी आया, तूफान आया, समस्या आया, कोविड आया, परेशानी आया, कभी भी विश्वास से पीछे हटा नहीं। बहुत कुछ सताव आया है जीवन पर, प्रियो पीछे हटा नहीं। आज मेरे सुनने वालों, मगर कई
विश्वासी गणों, अब देखो, विश्वास पर आया है, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उछल उछल आराधना करते हैं, कूदते हैं, कलीसिया में सबसे लंबा प्रार्थना करते हैं, सबको देख रहे हैं कि मंच मिलेगा तो 1 घंटा प्रचार करने के लिए अवसर मिलेगा तो वैसे ही करते हैं। मगर समस्या आया है, कलीसिया ही नहीं, विश्वासी गण ने ही अपना मार्ग पकड़ते हैं, नौकरी में वापस से चले जाता है, या सदा आए उसको ढूंढेगा तो भी फिर नहीं मिलेगा। कारण क्या था? केवल वो ऊपर की ओर बढ़ रहा था, नीचे की उसका जड़ गहराई में नहीं बढ़ा है। प्रियो, आप उसमें से कौन सा व्यक्ति है? नीचे की ओर जो बढ़ने का समय है, वो समय अच्छी रीति से वचनों में, आराधना में, प्रार्थना में, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ा मगर नीचे की ओर बढ़ा था। उस व्यक्ति गहरे खोद कर चट्टान पर घर बनाने वाला व्यक्ति उसी को कह सकता है। प्रियो, इसलिए आपने मजबूत से विश्वास पर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य की ओर जा रहा है। इसलिए परीक्षा को आपको सहना पड़ेंगे। इसलिए कई प्रकार की समस्या हमारा जीवन पर आ जाता है। अब एक वचनों को हम पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 8 का 23 से लेकर 26 तक। मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय का 23 से लेकर 26 तक पढ़े। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिया। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को ढांढा और सब शांत हो गया। बस यहाँ पे देखो, यात्रा है, परमेश्वर के राज्य की ओर यात्रा है। चेले लोग गलीलियों की ओर झील की बाहर यात्रा कर रहा है। तब यीशु भी नाव पर है, यीशु सो रहा था। बाइबल कहती है, इस्राएल का तारनहार ना ऊँघेगा ना सोएगा। इसीलिए मैं ये विश्वास करता हूं, यीशु मसीह ने नाव में सोया नहीं। मेरे ख्याल से ऐसे ही है, आप सभी, वो सिर्फ नीचे की ओर हाथ ऐसे रखे, आंख बंद करके ऐसे लेट रहा था। शायद थोड़ा थकावट है, मगर वहां पर चेले लोग ने चिल्ला रहा था, आंधी तूफान उड़ रहा था। तब यीशु मसीह ने आराम से एक आंख खोलकर देखा है। चेलों की जो एक्सप्रेशन, उसका मुंह में जो भी बदलाव है, उसको देखने के लिए चाहता था। यीशु मसीह ने देख लिया है, लोग बहुत घबरे थे। तब यीशु ने फिर से आंख बंद कर दिया, वैसे सोने लगा। थोड़ी देर के बाद में उन लोग बहुत ही परिश्रम किया है झील का बाहर पहुंचने के लिए, मगर आंधी तूफान प्रति मिनट बढ़ते चला। तब आखिरी समय पर चिल्लाने के लिए शुरू किया, गुरु बुलाया, हे गुरु, हे गुरु, आपको हम जो खत्म होने में कोई चिंताएं नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्या हम यहां पे मरूं? अब यीशु ने क्या बोला है, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा नींव अभी भी गहरे पे नहीं है, मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है, मैं आपकी साथ हूं, फिर भी आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं रख रहा है। प्रियो, आप जितना गहरे पर विश्वास की जड़ उतर आया है, आज अपने आप को शोधना करें। अब मैंने उस भागों को खत्म करने के लिए चाहते हैं। अब हम आगे प्रेरित पौलुस से हमें इस सवाल पूछेंगे, हे पौलुस, तुमने इतना ज्यादा बाइबल में पुस्तक लिखा है, 14 पुस्तक लिखा गया है, क्या तुम विश्वास पर आने के बाद परमेश्वर के राज्य की ओर सफर कर रहा था?
तब तुम्हारे जीवन पर कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में हुआ, तब पौलुस ने क्या कहेंगे हम थोड़ा देखेंगे। पौलुस ने बताएंगे, पहले ऐसे बोलेंगे, हम निकाल यहूदियों के पास जाएगा तो वहां पे समस्या था, जातियों के पास जाएगा तो वहां पे भी मुझे समस्या था, स्वजाति के पास चली जाएगा तो वहां पे भी समस्या था। अब एक वचन पढ़े, दूसरी कुरिन्थियों 11वां अध्याय का 23वां पद से लेकर, कुरिन्थियों का पुस्तक, दूसरी पुस्तक, उसकी 11वां अध्याय का 23वां पद से लेकर हम वचन पढ़ के सुनेंगे। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ। मैं पागल के समान तुमसे इस सवाल के लिए मैं उत्तर देता हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में। हाँ, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अधिक परिश्रम करने वाले, बार बार कैद होने में, बार बार मैं कैदी अथवा बंदी गृह में कैदी होकर रहा, खोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मृत्यु की जोखिमों ने, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाया। मैं 5 बार जो यहूदियों के हाथ से 39 बार 40 से एक कम मार खाया है। 3 बार मैंने बैठों खाई। 3 बार मैंने बैठे खाई। हाँ, जो पत्थर से मार मिला है, लाठी से, 3 बार लाठी से मार मिला है। और एक बार मुझ पर पथराव किया गया। एक बार मुझे पथरवाह किया है। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था, 3 बार मैंने जहाज पर जो चढ़ा था टूट गया, जहाज टूट गया है। एक रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। एक रात में मैंने पानी में समय बिताना पड़ता था। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिम, बार बार मैंने यात्राओं में नदियों में आपत्ति या समस्या मुझे सामना करना पड़ा। टाकुओं के जोखिमों में, टाकुओं की जोखिमों ने, अपने जाति वाले से जोखिमों में, अपनी जगह की जातिवादों से भी और चोरों से भी, अन्य जातियों से जोखिमों में, अन्य जाति की जोखिमों से ने भी, नगरों के जोखिमों में, नगरों से जोखिमों ने भी, जंगल के जोखिमों में, जंगल से जोखिमों ने भी, समुद्र के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों ने, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, झूठे भाइयों के बीच में जोखिमों ने रहा। परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम किया, कष्ट किया, बार बार जगह रखने में, बार बार मुझे जागते रहने में या सोने नहीं पाया है। भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार मेरे को भूखापन में रहना पड़ा, उपवास में रहना पड़ा। जागते में, उखाड़े रखने में, जो ठंड का मौसम पर और नंगापन में भी इसी प्रकार का असाधारण संगतियां हमें सामना करना पड़ा। इसी प्रकार का असाधारण बातें हमें सामना करना पड़ा। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्ण मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंताएं प्रतिदिन मुझे दबाती रहे, क्योंकि मेरे परमेश्वर के राज्य के सफर में इत्यादि बातें प्रियो, यहाँ पे हम देखा जाएगा तो कम से कम 24 बातें यहाँ पे लिखा गया है। आप देखना है तो बाद में देख लीजिए।
24 बातें जीवन में हुआ, उसके साथ कलीसिया के प्रति बहुत ही चिंता का बोझ भी साथ 25 समस्या मेरे जीवन भर में अनुभव किया है। प्रियो, मैं एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, आप भी मैं के अंदर कोई भी एक व्यक्ति इतना समस्या को सामना करना पड़ा है कि अब में कोई भी एक व्यक्ति इतनी समस्या जीवन भर सामना करना पड़ा है कि नहीं? क्या हुआ ऐसे? नहीं। प्रियो, अगर है तो हमें कितना धन्य है, प्रभु के राज्यों का सफर में इतना कोई भी समस्या आपको सामना करने नहीं पड़ा। कई एक बार या 2 बार कुछ दिन भूखे रहना पड़ा होगा, या कुछ ना कुछ छोटे मोटे बीमार आए होगा, या आराधना प्रार्थना करने के कारण घर वाले पड़ोसी गालियां किया होगा, या मजाक उड़ाया होगा, कुछ लोगों को सताव मिला होगा। प्रियो, मगर प्रेरित पौलुस की जीवन पर बहुत कुछ समस्या उनके जीवन में सामना करना पड़ा, मगर इन समस्या के सामने उनके का विचारधारा क्या था? दूसरी कुरिन्थियों 4 का 16 से लेकर 18 पद पढ़े। इतनी बातें वो जीवन भर सहने के बावजूद भी वो क्या बोल रहा था? बोलिए, पढ़िए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, फिर भी हमने हियाव नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य नष्ट होते जाने के समय में भी, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य, मगर हमारे भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नए होते रहा। प्रियो, स्वर्ग राज्य का सफर में बाहरी मनुष्य प्रतिदिन ऐसी खत्म होने के समय में भी हमारी भीतरी मनुष्य प्रतिदिन आत्मा में मजबूत होकर एक विजय के समान वो चलता रहा। वचन 17, क्योंकि हमारा हल्का सा क्लेश, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा दुख सहने के बाद में भी, इतना लंबा परेशानी सामना करने के बाद में भी पौलुस ने जो बोल रहा है, ये इतना छोटा समय का जो लघु कष्ट हिंदी में पढ़ी, क्योंकि हमारा बल भर का थोड़ी समय का हल्का समय का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत काल का महिमा का उत्पन्न करता जाता है। इतना महिमा का उत्पन्न करते हैं हमारा जीवन पर, या अपरंभ और आशीषों के लिए इस क्षण भर की कष्ट हमारा जीवन भर बहुत ताय से आशीष का कारण में बदलेंगे। प्रियो, इतना लंबा कष्ट सहने के बाद में भी इस व्यक्ति ने कहा है, क्षण भर की कष्ट, उनके हृदय के विचारधारा कितना अच्छा है। देखो, वो बहुत ही अत्यंत आशीषों में अत्यंत आशीष हमारे लिए रखा गया है, इसीलिए हम खुशी के साथ इस कष्टों में हम प्रभु के लिए बना रहे, इस नष्टों की मध्य में प्रभु के लिए बना रहे। प्रेरित पौलुस ने आखिरी समय पर क्या कह रहा है? दूसरी तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय का 7 और 8वां पद भी पढ़कर हम इसी भागों को खत्म करेंगे। तीमुथियुस का पत्री दूसरी पत्री 4वां अध्याय का 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखो, आखिरी सांस निकलने के समय आ चुका है। बहुत बुजुर्ग अवस्था में थकावट महसूस करने के समय पर प्रेरित पौलुस ने जो बोला है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ पूरी किए हैं।
मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने मेरा विश्वास की रखवाली किए हैं और भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। मेरे लिए भविष्य में धर्म का मुकुट रखा गया है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, जिसे प्रभु धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, उसी दिन देगा। और मुझे ही नहीं, केवल मुझे नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के उन सबके लिए भी है जो उनकी आगमन पर आशा रखा गया है, उसका प्रकटीकरण पर, उसका दूसरा आगमन पर जो विश्वास रखा गया है, उनको भी ये मुकुट मिल जाएगा। प्रियो, यहां पर आनंद काल का जीवन का बारे में लिखा गया है। आनंद काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए जो आशीष रखा गया है, हमारा विचारधारा था आज हमारा चुनावट की विशेषता या बुलाहट की विशेषता। दूसरी हमने बताया गया है, जीवन भर कई प्रकार की समस्या जो आ जाता है, वो हमें कौन बुलाया गया है, हमारा नींव कहाँ है, हम कितना गहराई में जड़ उतर आया है और हमारा स्वभाव क्या है, वो जानने के लिए प्रेरित पौलुस की जीवन पर परमेश्वर के राज्यों का सफर में, आनंद काल का जीवन का सफर में क्या उनको कोई परेशानी को सामना करना पड़ा है, उस सवाल के लिए प्रेरित पौलुस ने क्या उत्तर दिया है। जातियों का मध्य में, यहूदियों का मध्य में, अपनी स्वजातियों का मध्य में सब जाएगा तो परेशानी के परेशानी, समस्या में समस्या था। बहुत ही मेहनत किया है, कई बार बंदी गृह में, कई बार मार खाया है, मृत्यु का भय, यहूदियों से एक कम 5 बार लाठी से मार, 3 बार उसके अलावा मार खाया, पत्थर, 3 बार जदास में खतरा सामना किया है, एक दिन रात पानी में बिताना पड़ा, बहुत ही सफर करने का थकावट, नदी की आफत, चोरों का आफत, स्वजनों का आफत, जातियों की आपत्ति, शहरों की आपत्ति, जंगलों का आपत्ति, समुद्र की आपत्ति, चोरों की आपत्ति, मेहनत, प्रयास, भूखापन, नंगापन, प्यासे, कई बार भूखापन, ठंडापन, नंगापन, ऐसी असाधारण संगति के अलावा कलीसिया के प्रति बहुत ही बोझ को सहना पड़ा। फिर भी उन्होंने कहा गया है, मेरे बाहर की मनुष्य प्रतिदिन नष्ट हो रहा तो भी मेरी अंदरूनी मनुष्य इसका मध्य में प्रतिदिन मजबूत होकर आनंद काल का जीवन की ओर मैंने अच्छा दौड़ पूरा किया है। इसी क्षण भर का लघु कष्ट, क्षण भर का कष्ट कहना है तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक हृदय होने की आवश्यकता है, और अच्छा कुश्ती लड़ा है, अच्छा दौड़ पूरा किया है, विश्वासों को रखवाली किया है, अभी धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। वो अच्छे न्यायाधिपति उसी दिन मुझे देगा, केवल मेरे लिए नहीं, मेरे साथ उसी दौड़ पूरा किया वाला हर एक व्यक्ति के लिए मिलेगा। मैं एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं आपसे, क्या इस मुकुट को पाने के लिए आप योग्यता है? आज के रात को और एक बार आप समर्पण करें, प्रभु मुझे योग्य गिना जाए, योग्य ठहराए जाए, मैं योग्य नहीं प्रभु, कई प्रकार की गलतियां मेरे जीवन में है, गलत स्वभाव मेरे जीवन में है, प्रभु मेरे ऊपर दया करे, मेरे ऊपर दया करे। आइए हम समर्पण करें। प्रियो, कोई भी व्यक्ति बिना समर्पण से यहां से उड़कर चली ना जाए। आपने जो बैठने वाले जगह से कोई भी व्यक्ति बिना समर्पण से उड़ के चली ना जाए। वचन सुन के वो आशीष का कारण बनना है तो आपका जीवन समर्पित होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रिय स्वरों को झुकाए, प्रार्थना के लिए समयों को अलग करें। मैं मेरे जो वचन से विश्राम लेने के लिए चाहता हूं, सबके लिए जय मसीह की आमीन।